Good morning students. Today we are going to learn lesson number 16 of class 3rd English grammar. Okay. The name of the lesson is homophones. Homophones, ये जो शब्द है homophones, ये दो अलग अलग शब्द से बना हुआ है, होमो एंड फोन्स। होमो शब्द का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है, होमो मीन्स सेम एंड फोन मीन्स उच्चारण या शब्द को जिस तरीके से हम बोलते हैं, बताते वक्त उस शब्द को जिस तरीके से उच्चारण किया जाता है वो है उसका फोन्स या साउंड। होमो फोन्स यानी सेम साउंड वाला शब्द। ठीक है। अब कई सारे वर्ड इंग्लिश बुक पढ़ते वक्त या कोई भी इंग्लिश बुक पढ़ते वक्त अब देखिएगा एक जैसे उच्चारण होने वाले तरह तरह के शब्द हैं, जैसे न्यू। अब न्यू शब्द को NEW भी न्यू होता है और KNEW भी न्यू होता है। ठीक इसी तरीके से हिल, HILL हिल, उस HILL हिल मतलब पहाड़, उसका भी उच्चारण जैसे हिल होता है HEAL, उसका उच्चारण भी हम करेंगे हिल, पर ये हिल मतलब है बीमारी अवस्था से सुधार पाना। ठीक है। HEEL हिल वो एक और शब्द है जिसका भी प्रोनाउंसिएशन हिल की तरह ही होगा, परंतु इसका मतलब होता है एड़ी, पैर के एड़ी। तो आज ये इसी सारे चीज के ऊपर हमारा एक्सप्लेनेशन है, हमारे चैप्टर होमोफोन्स। होमोफोन किसे कहते हैं? होमोफोन is a word that is spoken or pronounced in the same way as the another word but has different meaning and spelling। तो होमोफोन्स कुछ ऐसा शब्द होता है जिसका उच्चारण स्पोकन बोलते वक्त या उच्चारण करते वक्त वो कैसा होता है? सेम वे, एक ही जैसा उच्चारण होता है, परंतु उसका अर्थ मीनिंग डिफरेंट होता है एक दूसरे से और स्पेलिंग भी एक दूसरे से अलग ही होता है। समझ में आ गया? शब्दों के ऐसे जोड़ी या एक से अधिक ऐसे शब्द जिसका उच्चारण एक जैसा होता है परंतु उसका स्पेलिंग भी अलग है और अर्थ भी अलग है, ऐसे शब्द समूह को हम कहेंगे होमोफोन्स। कुछ एग्जांपल देखिए, यहाँ मैं नीचे दिया हूँ, जैसे वीक, WEEK। वीक शब्द का मतलब क्या है? अ पीरियड ऑफ 7 days। वीक मीन्स सप्ताह या फिर हफ्ता, जो भी आप कहते हो। तो 7 दिन का जो समय होता है, संडे मंडे ट्यूसडे करके जो 7 days होता है, 7 days के ओवरऑल टाइम को हम कहते हैं वीक। नीचे और एक वीक दिया हुआ है जिसका स्पेलिंग इससे अलग है, ये है EEK और ये है EAK। ये वीक मतलब है कमजोर, मीन्स फीबल या नॉट स्ट्रॉन्ग, जो ताकतवर ना हो वो वीक कहलाएगा। और एक एग्जांपल देखिए यहाँ, राइट, RIGHT। राइट मतलब क्या है? जैसे लेफ्ट राइट यानी बाएं और बाएं साइड और दाहिना साइड। राइट मीन्स दाहिना भी होता है और राइट मीन्स करेक्ट भी होता है, यानी सही, राइट रॉन्ग। ठीक है। राइट मतलब करेक्ट भी होता है और ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट यानी दाहिना साइड भी होता है। दूसरा और एक स्पेलिंग यहाँ देखिए, WRITE, राइट। इसका और इसका प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं है, इसको हम राइट कहेंगे और इसी को भी हम राइट पढ़ते वक्त उच्चारण करेंगे, पर इसका स्पेलिंग अलग है और इसका मतलब है टू पेन डाउन या टू नोट डाउन, यानी किसी चीज को लिखना। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड हमें मिलेगा जिसका उच्चारण तो एक जैसा होगा परंतु उसका अर्थ और स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही एक दूसरे से अलग होगा। ऐसे सभी जोड़ीज को हम होमोफोन्स कहेंगे। कुछ और एग्जांपल मैंने यहाँ जैसे दिए हैं, PAIN पेन, पेन मतलब दर्द, और PANE पेन मतलब जो खिड़की होता है, खिड़की का जो पल्ला होता है, विशेष करके शीशा वाला पल्ला, उसे हम पेन कहते हैं। ठीक है। पीस, PIECE, पीस मतलब टुकड़ा, 1 piece 2 piece 3 pieces, इस तरीके से जो टुकड़ा या हिस्सा। और PEACE पीस मतलब है शांति। क्लियर? आगे है सेल, SAIL, सेल मतलब
नाव या जहाजों को समंदर के ऊपर जिस तरीके से वो यात्रा करते हैं उसे हम सेल कहते हैं। और ऐसे एल सेल मतलब क्या है? बेचना, खरीदना बेचना, तो सेल एंड बाय, बाय खरीदना और सेल। जैसे अभी बोला बाय, बी वाई बाय भी होता है और बी वाई ई भी होता है और फिर बी यू वाई भी होता है। ये बाय एक प्रीपोजिशन है, इसका भी उच्चारण बी बाय होगा। बी वाई ई बाय, बाय बाय का टाटा बाय बाय करते वक्त जो बाय हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है अलविदा। और बी यू वाई बाय मतलब खरीदना। तो ये सब एक दूसरे के साथ होमोफोन्स होगा। क्लियर? चलिए आगे। स्टोरी, STORY, स्टोरी मतलब कहानी, और STORY स्टोरी मतलब मंजिल। एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल वाला जो बिल्डिंग होता है, 2 स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी बिल्डिंग, यानी 2 मंजिला या 3 मंजिला वाला बिल्डिंग, उसमें ये वाला स्पेलिंग इस्तेमाल होगा। वन, वन मतलब एक, नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और WON वन मतलब जीत जाना। हिल, पैर के एड़ी, HEAL, हिल मतलब उभरना, बीमारी सुधर होना या ठीक होना। सम मतलब जोड़, घटाव करते वक्त जो जोड़ करते हैं उस जोड़ वाला सभी मैथ्स के सवाल को हम सम कहते हैं, यानी जोड़। सम मतलब कुछ। न्यू, के NEW न्यू मीन्स नया, और KNEW न्यू मीन्स जानना, जाना था। तो यही आप बुक में भी यदि देखिएगा तो इस तरीके से ढेर सारे आपको वर्ड का जोड़ी दिया जाएगा। उस जोड़ी को आप पढ़ लीजिएगा बुक में, और उसका अर्थ उम्मीद करता हूँ कि सब आपको पता होगा। यदि बाय चांस किसी का अर्थ नहीं पता होगा तो आप अपने सीनियर जो भी पापा मम्मी होंगे या भाई होंगे उससे पूछ लीजिएगा। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आएगा तो मुझसे डायरेक्टली फोन करके पूछ सकते हैं कि सर इसका हिंदी मुझे पता नहीं, आप बता दीजिए। ठीक है, तो एक बार पूरा बुक आप रीड कीजिएगा, लेसन 16, और फिर इस वीडियो को भी और एक बार अच्छे से सुनिएगा ताकि आप समझ पाओ कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड है। और पढ़ते वक्त आप देखिएगा ढेर सारे एक्सरसाइज इसमें दिया हुआ है। ये सारे एक्सरसाइज बहुत मज़ेदार है, आप करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत इजी भी है। आप अपने आप ही कर लीजिएगा, किसी दूसरे का मदद की शायद ही ज़रूरत पड़े आपको। तो ये रहा आज के इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन। तो थैंक यू।